बात नहीं होती है, अपने दिमाग अपने विवेक की बात होती है। कभी बोलेंगे तो आप लोग खुद तारीफ करेंगे। किस मकसद से आए हैं? देखिए, 15 अगस्त 1947 तो देश आज़ाद हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान भी संविधान यहाँ लागू हो गया। 1952 से हम लोग वोट भी देना चालू कर दिए। पहले देश राजा महाराजाओं के कब्जे में था, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद यहाँ हम लोग एक एक वोट से राजा पैदा करते हैं। जब तोप तलवार से भाला बरछा चला करके, बल्लम चला करके, भुजाओं के बल पर लड़ाई लड़ करके, मार काट करके जब राजपाट लेना था, उस समय हमारे पुरखा राजा हुआ करते थे। जब लड़ाई करना था, आज हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज हमें तोप तलवार नहीं चलाना है, आज हमको बल्लम भाला नहीं चलाना है। आज अगर चलाना है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक पावर हम सबको दे दिए हैं, एक वोट का। अब हमारे और आपके वोट से इस देश का राजा बनता है और इस देश का राजा राजगद्दी से उतर जाता है। हमारे आपके वोट से जो समाज अपने वोट का कीमत समझा, आज वो समाज जरा जा करके उनके यहाँ देखना आज कहाँ से कहाँ चला गया। और जो समाज अपना वोट का कीमत नहीं समझ पाया, आज उसकी जिंदगी बद से बदतर है। उसका बेटा लतियाया जाता है, उसका बूढ़ा बाप लतियाया जाता है, अपमानित कर दिया जाता है। हम ताकते रह जाते हैं कि कोई खुराफात कर देंगे तो पीछे हमको कोई बचाने वाला नहीं है। सही है कि गलत है? और हमारे पुरखों में तो बाजुओं में दम था, ऐसा नहीं कि वो बाजू का दम चला गया है। आज भी हमारे नौजवानों में वो ताकत है, उनके भुजाओं में, कि जरा सा केवल ये अपने आप में पीछे से थोड़ा सा अगर इनको सपोर्ट मिल जाए तो आज ये क्रांति करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कारण क्या है? हमारे नौजवान कोई खुराफात कर दे, उनको कोई ढंग से बचा नहीं पाता है, इसलिए हमारी मानसिकताएं दब जाती हैं। इस बात को लेकर के हम लोग घूम रहे हैं। अब आप जरा सपोज करो कि जब लड़ाई लड़ करके, बल्लम भाला चला करके राजपाट लेना था, हम उनके औलाद हैं, हम उनके वंशज हैं। ये कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास कहता है। आप इतिहास के पन्ने में जब जाएंगे तो बताते हैं कि 585 राजा में से 165 राजा केवल राजभर थे, केवल राजभर थे। और जब राजभर 165 राजा राजभर थे, तो आज जो हमारी बहन बेटियां बैठी हैं, कि उस जमाने में रानी थी, आज के 6 पुष्ट पहले हम लोग बचपना में थे। अब तो मोबाइल का जमाना चल गया, नहीं तो बचपना में थे तो हमारी दादी, हमारी चाची, हमारी माँ किस्सा सुनाती थी लोरी बचपना में कि बाबू रे एक राजा थे, एक रानी थे, एक राजा एक रानी। रानी गई थी सागर में नहाने के लिए और नौलखा हार निकाल करके रख दी और सागर में नहाने गई, कोई चील कौन सा पक्षी लेकर उड़ गया। इस तरह से किस्सा था कि नहीं किस्सा था? वो किस्सा किसी दूसरे का नहीं था, वो किस्सा हमारा ही था, वो हमारी माँ का था, वो हमारी बहन बेटियों का किस्सा था। लेकिन हम सबको नहीं पता था। इसलिए नहीं पता था, इस देश में इतिहासकारों ने सबका तो इतिहास लिखा, लेकिन हम लोगों का कोई इतिहास नहीं लिखा गया। और जब इतिहास नहीं लिखा गया तो उसका सबसे ज्यादा अगर दंश झेलना पड़ा तो हमारे जो बच्चे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता आज के 10 साल 15 साल पीछे जो कमाने जा रहे थे, उसका भयंकर उनको दंश, उसका भयंकर अपमान उन नौजवानों को झेलना पड़ रहा था। क्या झेलना पड़ रहा था? किसी आपके गांव में अगर 100 घर 500 घर राजभर रहते हैं, अगर राजभर निकल करके 10 साल पीछे जाओ, निकल करके जब नौजवान दिल्ली बम्बई जा रहा था तो लोग पूछते थे क्या नाम है, तो बड़ा फख्र से लोग बताते थे कि मेरा उमेश नाम है, लेकिन जाति नहीं बताते थे। अगला सवाल करता है कि आखिर किस जाति के हो, लोग कहते थे हम भर हैं या राजभर हैं, तो फिर सवाल करता ही कौन जाति में आते हैं। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? इस
इस तरह से लोग सवाल करते थे। आप जरा सोचो, आप 100 घर 150 घर रहते हुए आपको बाहर का आदमी नहीं पहचान रहा था, लेकिन अगर एक घर नाऊ का हो आपके गांव में, उसको दुनिया जानती है कि हाँ ये नाऊ है। जानता कि नहीं जानता है? एक ही घर अगर आपके गांव में पंडित रहता हो, उसको भी पूरी दुनिया जानती है। एक घर अगर सोनार रहता हो, उसको भी पूरी दुनिया जानती है। एक घर लोहार हो, उसको भी दुनिया जानती है। उसका पहचान जो बना, उसका जातिवार उसको काम मिल गया था। काम क्या मिला कि पंडित को काम मिल गया कि कथा भागवत बाँचेगा, अब पैसा कमाएगा तो अपने बच्चे को पढ़ाएगा, बढ़िया बढ़िया घर द्वार बनाएगा, बढ़िया बढ़िया अपने बच्चे को खाना पानी खिलाएगा। उससे उसका पहचान बन गया। सोनार को मिल गया तो नथिया गहना बनाएगा, उससे उसका पहचान बन गया। बेचेगा, पैसा कमाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, बढ़िया से घाट बाट से रहेगा, गाड़ी घोड़ा से अपना लैस रहेगा। इसी तरीके से लोहार को मिल गया, वो अपना हंसिया खुरपा बनाएगा। सबका काम मिला। नाऊ को मिल गया, वो दाढ़ी बनाएगा। लेकिन राजभर को कौन सा काम मिला? कोई काम मिला पैतृक हम लोग को? जब हम लोग का काम नहीं मिला, इसलिए हम लोगों का जो है पहचान लुप्त होता चला गया। हम लोग लावारिस हो गए। लावारिस मतलब समझते हैं ना? खेत में अगर कोई जानवर आ जाए और उसको पता ना हो कि किसका जानवर हो, तो लोग उसको खदेड़ते रह जाते हैं। खदेड़ते हैं कि नहीं खदेड़ते हैं? लेकिन अगर ये पता हो कि नहीं ये तो भैंस जो है फलाने का है, तो वो अगर खेत में खा रहा है तो उसको दूर नहीं खदेड़ते हैं लोग, उसको घुमा करके उसके दरवाजे की तरफ ले जाते हैं, या नहीं ले जाएंगे तो उसको संदेश भी देते हैं कि बाबू तेरी भैंस है ना खूंटे से छूट गई है, तो खेत में जाकर के नुकसान करे, उसको आप संभाल लो। होता कि नहीं होता है? हम लोग अभी तक लावारिस थे। हमारा ना कोई घर था, ना हमारा कोई मकान था। जो जहाँ से पाया वहाँ से खदेड़ता गया। कभी भाजपा वाला खदेड़ा तो हम लोग बसपा वाले खेत में पहुँचे, वो देखा वो खदेड़ा तो सपा वाले खेत में पहुँचे, सबके खेत में पहुँचे। लेकिन सब लोग खदेड़ते रह गए, हम लोग दौड़ते रह गए, कुछ मिलने वाला नहीं हुआ। एक भी हम लोग अस्थाई में कुछ मिला नहीं कि हम लोग की भी अस्थाई मिल जाए, कहीं अपना जीव का पालन कर लिया। वारिस कैसे हम लोग बन गए? अब आप इधर सोचिए, 10 साल के इधर के बाद अभी हमने कहा है बच्चों से कि बोलो जय सुहलदेव। जय सुहलदेव हमने बोला ना, आप लोग भी बोले। इस धरती पर 3 भगवान पैदा हुए। धरती पर 3 भगवान पैदा हुए। इस देश के चालाक लोगों ने, इतिहासकारों ने 2 भगवान को तो वो लोगों ने प्रकाशित कर दिया कि नहीं ये भगवान है वो भगवान है, लेकिन एक भगवान को छुपा के रख दिया, इसलिए हम लोगों का पहचान नहीं बन पाया। कौन से भगवान को ये लोगों ने छिपा दिया? इस धरती पर 3 लड़ाई हुई थी जिसका इतिहासों में उल्लेख है। एक लड़ाई हुई थी राजा राम से, राम और रावण से हुई थी। राम और रावण की जो लड़ाई हुई, 1.25 लाख सेना रावण के पास थी। 1.25 लाख सेना का वध करने के बाद राम भगवान हो गए। वो लड़ाई केवल सीता के लिए हुआ था, सीता का हरण हो गया था। एक लड़ाई महाभारत हुआ, उसमें जो है कृष्ण भगवान हो गए। और एक लड़ाई, ये सब लड़ाई तो चंद दिनों का था। 44 दिनों तक अगर कोई लड़ाई लड़ा था तो मेरे भगवान लड़े थे। राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने लड़ा था सैयद सलार मसूद गाजी के पास। 5 लाख सेना थी, वो भी ईरान से आया था, समुद्र उस पार से। 5 लाख सेनाओं को मार करके 44 दिन में कुटला नदी में दफन कर दिया। लेकिन इतिहासकारों ने मेरे भगवान का नाम उल्लेख नहीं किए। जब धीरे धीरे इतिहास का जानकारी हुआ और धीरे धीरे जब महाराजा सुहेलदेव जी का नाम हम लोग प्रचलित चालू कर दिए, आप सभी लोग बताओ, अभी हम लोग महाराजा सुहेलदेव जी का घर में फोटो लगा करके पूजा नहीं करते हैं। केवल अभी हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग केवल जुबान पर, अभी किसी भाई ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने दिया क्या? अभी एक सवाल आया था, कुछ लोगों ने इसमें बोले। आप जरा बताओ, 10 साल आप पीछे जाओ, आपको कोई जानने वाला नहीं था। 10 सालों में जब हम लोगों ने महाराजा सुहेलदेव जी का अपने
जुबान पर केवल नाम ले लिया, जय सुहेलदेव बोलना चालू कर दिया। आज हिंदुस्तान के किसी कोने में राजभर का नौजवान जाकर के बोले कि मेरा नाम फलाने राजभर है, तो कहता ही सुहेलदेव वाला है। अब आप वारिस बने कि नहीं बने? आप वारिस बन गए किसके? सुहेलदेव जी वाले हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप कहीं धड़ल्ले में जाकर के बोलिए, कहीं धड़ल्ले से कि हम राजभर हैं, तो कहेगा ये सुहेलदेव वाले हैं। सुहेलदेव जी महाराज इस धरती पर जो राम और कृष्ण से भी महान थे, इतिहासकारों ने नहीं उल्लेख किया, महान थे। इस धरती पर 3 योद्धा ऐसे पैदा हुए थे जिसके पास शब्द वेदी बाण चलाने की कला थी। राम के पास कला नहीं थी। राम से भी महाराजा सुहेलदेव जी महान थे, कृष्ण से भी महान थे। आपने कहीं नहीं रामायण, पूरा रामायण देखे होंगे कि राम ने कहीं शब्द वेदी बाण चलाया हो। उनके बाप को विद्या थी, राजा दशरथ के पास वो विद्या थी। या तो इस धरती पर पैदा हुए पृथ्वीराज चौहान, कृष्ण के पास भी वो विद्या नहीं थी, या तो फिर आखिरी अंतिम शासक राष्ट्रवीर महाराजा राजभर सुहेलदेव जी मेरे बाप के पास वो विद्या थी, इस शब्द वेदी बाण चलाता था। लेकिन इतिहासकारों ने उनका नाम उल्लेख नहीं किए, उनका छुपा करके रखे थे। छुपाने का कारण भी था क्योंकि ये राजसी, ये कौम, ये राजपाट चलाने वाली कौम है, ये मछली मारने वाली कौम नहीं है। अगर मछली मारने वाली कौम होती तो मछली से भी मेरा पहचान हो जाता। ये मछली मारने वाली कौम नहीं है, ये जो है मजदूरी करने वाली कौम नहीं है, ये कौम राजपाट चलाने वाली है। आज जिसको जो काम हमने बताया कि सोनार का काम हो गया, सोना से गहना बनाना, ये काम सबको दूसरा कोई नहीं दिया था, ये काम इसी राजभर जी लोग दिए थे, हमारे पूर्वजों ने दिया था कि आपका एक व्यवसाय है,